बच्चों, आज मैं तुमको रुचिरा का तृतीय पाठ डिजि भारतम पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आपने समझा बच्चों? डिजि भारतम पाठ डिजिटल इंडिया के ऊपर संस्कृत में लिखा गया है। जैसे आप मोबाइल के द्वारा ई बैंकिंग से आप पैसे का लेन देन कर लेते हैं, आप पेटीएम कर लेते हैं, पेमेंट करते हैं, आप बिजली का बिल, पानी का बिल ये सब जमा करते हैं ना, इसी को डिजिटल इंडिया कहते हैं। अब मैं आपको संस्कृत में पाठ का अर्थ बताऊंगी। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य का अर्थ है आज, श्रूयते का अर्थ है सुनाई देता है। आज संपूर्ण संसार में डिजि भारत की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावा इति मनस्य जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य का अर्थ है इसका, पदस्य का अर्थ है शब्द का, उत्पद्यते माने उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है या ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। सह का अर्थ है साथ, काल परिवर्तनेन सह यानी समय के बदलने के साथ। अपि का अर्थ होता है भी, आवश्यकता भी लिखा हुआ है। परिवर्तते का मतलब बदलती है। बदलते समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। आसीत का अर्थ है था। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक का अर्थ होता है बच्चों जो कुछ मुख से कहा जाए, लिखित का होता है लिख के कहा जाए। मौखिक जैसे मैं आपको मौखिक बता रही हूँ, ये देखो आपके पास देखने के लिए स्क्रीन पर है, लेकिन मैं मौखिक बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। कोई बात मुंह से कही जाए वो मौखिक है। विद्या शुद्ध परंपरा गृह्यते, इसमें चा का अर्थ है और, गृह्यते इस माने ग्रहण की जाती थी, और विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। बच्चों जब इसमें लग जाता है तो था हो जाता है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे पठति, इसमें पठति ऐसे देखो लट लकार वर्तमान काल है, लेकिन जब इसमें लग जाएगा पठति इसमें हो जाएगा नहीं पढ़ता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि चा लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी बाद में, तालपत्रोपरि और भोजपत्रोपरि के में संधि है बच्चों। तालपत्र जमा ऊपरी, भोजपत्र जमा ऊपरी, इससे आप आओ मिलके ओ हो गया पत्रोपरि। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ था। परिवर्तन काले करगदस यानी बदलते समय में कागज का, परिवर्तने काले करगदस्य लेखन्याचा आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। बदलते समय में कागज का और लिखन्या ने लेखनी का, लेखनी का तो कलम, आप पेन कहते हो, लेखनी का यानी कलम का आविष्कार में आविष्कार होने से सर्वेषामेव माने यहाँ पे संधि है, सर्वेषाम जमा एव, सर्वेषाम जाने सब, सब बहुत सारे लोग, सर्वेश एव का अर्थ है ही, मनोगता नाम माने मन में आए वे भावना में भावों को, प्रारब्ध माने प्रारंभ किया। बदलते समय के साथ कागज और कलम की खोज से सबने ही मन में आए हुए भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ किया।
टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र का अर्थ है टाइपराइटर। आविष्करण यानी खोज से के द्वारा, या तृतीया एक वचन है। तू का अर्थ होता है तू, मैं तो ऐसा काम करूंगी, ऐसे बोलते हो ना आप। तू का अर्थ है तू लिखिता सामग्री यानी लिखी हुई सामग्री, अतिष्ठत माने रहती थी। सभी के यहाँ पर है सर्वेशाम टंकण यंत्र। हाँ, यहाँ पर मैं पढ़ा रही थी टंकण यंत्र से आविष्कारेण, यानी टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री छापकर, टंकिता का अर्थ था छापकर, बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि माने वैज्ञानिक तकनीक, प्रविधि का अर्थ होता है तकनीक। वैज्ञानिक तकनीक से आगे और भी उन्नत हुई, यानी प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य का अर्थ है आज। आज सभी कार्यों को कंप्यूटर, संगणक नाम के ना, यानी संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, संस्कृत में संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर नाम के यंत्र से संपन्न भवन्ति का अर्थ है होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते माने पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती है। चा का अर्थ क्या होता था? और। कर्गतोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते। इसमें अर्थ था, बताया था ना, कागज के उद्योग में यानी कागज के व्यापार में वृक्षों के उपयोग के कारण पेड़ों को काटा जाता था। कर्त्यन्ते का अर्थ होता है काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु संगणकस्य ने कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों को काटने में कमी होगी। इति विश्वासा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा, अनेन में तृतीय व्यक्ति है, इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। बच्चों, आप यहाँ पर पेंसिल का निशान देख रहे हैं, जैसे दूसरे का खा। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब पूर्ण वाक्य उत्तर होगा कि आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो जो प्रश्न 2 है उसके उत्तर इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। आप पाठ पढ़ो और उत्तर निकालो। ये तो 2 का खा लिखा हुआ है यहाँ पे, संगणक अधिकाधिक प्रयोगण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। और इसके ऊपर भी मैंने एक जगह और था, हाँ ये देखो, इसमें दूसरे का का था। ये प्राचीन काल से लेकर के गृहते इसमें तक था। ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम आपको आगे का बताते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। नास्ति में 2 संधियां में ना जमा अस्ति, 2 शब्द हैं। अधुना माने अब बाजार में वस्तुओं को क्रयार्थम माने खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ले लिया है। गृहीतवन्तो माने उसका ग्रहण कर लिया, यानी ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के, और क्या है, बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर से ही संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा इसको आप ऐप कहते हो। व्हाट्सएप होता है ना, जैसे ऐप, हमने ये ऐप डाउनलोड कर लिया ऐसे बोलते हो ना, तो ये ऐप को क्या कहते हैं संस्कृत में? अनुप्रयोगा। बहुविधा माने अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं आप। अनेक प्रकार के ऐप
नगद रहित विनिमय के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कुत्र जमा अपि, यहाँ पर संधि है। कहीं भी, कुत्र का अर्थ है कहीं, अपि माने भी, कहीं भी यात्रा करनी है, सफर करना हो तो रेल यात्रा पत्र, रेल टिकट, हवाई जहाज के टिकट, वायुयान पत्र, यात्रा पत्र का अर्थ होता है हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता अद्य माने आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे दूरभाषयंत्र का अर्थ होता है मोबाइल फोन। सभी प्रकार की टिकटें हमारे मोबाइल फोन पर ईमेल के स्थान पर, ईमेल पर सुरक्षित भवन्ति माने होती हैं। यानि संदर्श वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहीमा। आपके पास टिकट होती है, यानी माने जिनको संदर्श यानी जिनको आप दिखलाकर, वयम माने हम लोग, सौकर्यण यानी आसानी से, जिनको दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय, अब यहाँ देखो मैंने दूसरे प्रश्न का गा उत्तर लिखा हुआ है पेंसिल से, आप ध्यान दीजिए। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। यहाँ आवश्यकता जमा अद्य, यानी आवश्यकता अद्य का मतलब आज, ना अनुभूते, ना का अर्थ नहीं, अनुभूते करते अनुभव करते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यम, ई बैंक माध्यम शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शक्यते समर्थ होते हैं। सब जगह, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, सब जगह, वैसे ये अव्यय भी है बच्चों जो कभी नहीं बदलता है। सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस दे सकते हैं। प्रदातुम शक्यते यानी दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रं यन्त्रमादाय सर्वाणि यन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिन माने वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा माने जब हम लोग हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को, आदाय का अर्थ है लेकर, सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, यहाँ दूसरे का अंगा का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यान। पासबुक और चेक बुक, अन्योः माने इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्राय हो जाएगी। आप मोबाइल से ही सब पढ़ लेंगे, आज भी तो आप गूगल सर्च करके सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशास्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा, वाका अर्थ होता अथवा, कागज की नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। भविष्य का अर्थ होता होगी, ना का मतलब नहीं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि ना भविष्यति। अपि का अर्थ भी है, भविष्य का अर्थ बताया था होगी। अपरिचित यानी अनजान, अनजान रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब कुछ आप एक ही यंत्र से करने में समर्थ होंगे। शाकादि
क्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं चल दूर भाष्यंत्रमेव अलम। शाकादि क्रियार्थम यानी सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम यानी फल आदि को खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष को सुनिश्चित यानी कमरे को, कक्ष का अर्थ होता है कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, प्रदातुम का अर्थ होता है देने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, देने के लिए, विद्यालय में चापी चा करते और अपियों भी और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए। किम बहुना माने क्या कहना, मैं फिर से आपको बताती हूँ। सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा निश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, अधिक और क्या कहना, दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। चल दूरभाष यंत्र में मतलब मोबाइल फोन एवं करता ही, यहाँ पर दो शब्द हैं, अलम का मतलब पर्याप्त है, काफी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया के लिए, यानी डिजि भारत नामक इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या यानी तेजी से अग्रसराम माने आगे हैं। डिजि भारत नामक इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से अग्रसर हैं। अब बच्चों मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। आपको यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ में पहले आपको शब्द होंगे जो इस पाठ के अंतर्गत आए हुए हैं और इधर होंगे आपके अर्थ। आपको मैं बताती हूँ, संपूर्ण विषय का अर्थ है सारे संसार में। आप इन अर्थों को जरूर याद करना, इससे आपको पाठ का अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। संपूर्ण विषय का अर्थ है सारे संसार में। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है या होती है। मानवस्य मनुष्य का। श्रुति परंपरा वेद की परंपरा से। अनंतरम बाद में। परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में। मनोगता नाम मन में आए हुए। टंकण यंत्रम टाइपराइटर। संगणक यंत्रम कंप्यूटर। साधितानि संपन्न। और बताती हूँ, प्रविधि का अर्थ है तकनीक और विधि। कर्तने काटने में। दिशि का अर्थ है दिशा में। चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन। रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्यण का अर्थ है आसानी से, सुगमता से। संदर्श का अर्थ है दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम यानी नए ज्ञान। नूतन माने नए, ज्ञान माने ज्ञान, अन्वेषण माने खोज में, खोजने के लिए अर्थम। फिर आपको बताते द्रुत गत्या करते तीव्र गति से। द्रुत गत्या तीव्र गति से। शुल्कम फीस। हस्ते हाथ में। करगदस कागज का। अब बच्चों मैं आपको अभ्यास बताती हूँ। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। मैंने आपकी सुविधा के लिए प्रश्नों के साथ आपके नीचे उत्तर भी दिए हैं, जिससे कि मेरे पढ़ाने के बाद आप उन उत्तरों के द्वारा इन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए और हल कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें। का पहला मैं बता रही हूँ का। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? संपूर्ण विषय। इसका आंसर क्या है? उत्तर संपूर्ण विषय। खा में बता रही हूँ केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है? काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तूनाम क्रम समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे ने बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रूप्यकाणाम। ये गा है ना, तीसरा आंसर गा का। अब घा का देख प्रश्न पढ़ती हूँ, फिर उसका आंसर बताती हूँ। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? कर्गदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा साधित किए जाते हैं यानी संपन्न होते हैं? संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर के द्वारा।
अब आपको मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। इसी प्रश्न के मैंने उत्तर वहाँ पर, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ के अंतर्गत हमने पेंसिल से मार्क कर रखे थे। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। का बताती हूँ। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। उत्तर देखो, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। खा का है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, पेड़ों के काटने से कैसे कमी हो जाती है, तो उसका बताते हो। खा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति, संगणक यानी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग से क्या होगा, पेड़ों के काटने में न्यूनता आएगी। ये था, कैसे न्यूनता आएगी, कैसे, कम संगणक के प्रयोग से आएगी। तीसरा है गा, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आजकल नहीं अनुभव की जाती है। गा को उत्तर देखो, चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय यानी अस्पताल में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभव की जाती है। घा को देखो, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रेसरामः, हम लोग डिजि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंगा का उत्तर प्रश्न देखो और फिर उसका उत्तर देखो। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता ना भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। भाई जब आपके पास मोबाइल फ़ोन से आप सारा पेमेंट करेंगे डिजिटल इंडिया, तो आपको कैसे होगी, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी आपको ऐसा अनुभव करते होंगे। तीसरा रेखांकित पदान न्याधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करो। का भोजपत्रों पर लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, तो लेखनम का क्या होगा, कम। यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति थी तो द्वितीय व्यक्ति का कहा के किम के शब्द रूप चलेंगे यहाँ पर। खा में लेखनार्थम, हाँ फिर आप ऐसे लिखोगे, जब आप प्रश्न पत्र में यानी परीक्षा में जब आप उत्तर दोगे तो यहाँ तो शॉर्टकट लिखा हुआ, कम लिखा हुआ है, आप प्रॉपर दोगे ऐसे। आप आंसर ऐसे लिखोगे काके, भूजपत्रोपरि कम आरब्धम। अब दूसरे का लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति ना भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अब कर्गदस्य के नीचे आप देख रहे हो कि नीचे अंडरलाइन है, कर्गदस्य के लिए क्या प्रयोग, कस्य, ये षष्ठी एक वचन है। तो यहाँ आप जब उत्तर दोगे पूरा, यहाँ पर मैंने सुविधा के लिए आपको शॉर्टकट नीचे दिया हुआ है, लेकिन आप जब परीक्षा में उत्तर लिखोगे तो पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिखोगे। जैसे लिखोगे लेखनार्थम कर्गदस्य की जगह लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति ना भविष्यति। गा का आंसर है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखो, ऐसे बोलोगे कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ पर, कुत्र स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ये अव्यय भी है और ये प्रश्नवाचक शब्द भी है। कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, आप ऐसे लिखोगे, पूरा वाक्य लिखना। बड़ी क्लास आपने तो देखा होगा, आधा नंबर होता है सही उत्तर देने का और आधा नंबर होता है आप पूरे वाक्य में उस उत्तर को फिट करोगे जब। फिर है सर्वाणी घा का, सर्वाणी चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितान भवन्ति, सर्वाणी पत्राणि, अस्में क्या लिखोगे, चल दूरभाषयंत्रे की जगह कस्मिन, सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। अंगा का वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए अस्पताल जाते हैं। तो वयम किमर्थम, उपचारार्थम ने किस लिए, चिकित्सालय को गच्छामः जाते हैं। अब आप देखिए चौथा प्रश्न, इसमें उदाहरण अनुसृत विशेषण विशेष मेलम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके आप विशेषण विशेष का मेल करो। विशेषण विशेष संपूर्ण के साथ जैसे भारतीय लगा हुआ है, यहाँ मौखिक के साथ का आंसर क्या है, एक, मौखिक मौखिकम ज्ञानम, बिल्कुल सही। खा का मनोगता के साथ, खा में देखो नीचे 5वां नंबर है, मनोगता का आंसर क्या है, भावा, मनोगता भावा 5वां आंसर है। टंकिता, गा में टंकिता है, टंकिता का 3रा आंसर है। टंकिता क्या है, सामग्री। महान
घा के साथ लगेगा 2, महान उपकार, उपकार हमेशा महान किए जाते हैं। अंगा का मुद्रा विहीना विनिमया, चौथा आंसर सही, देखो 4 लिखे हुए हैं। अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत, पांचवा प्रश्न का उत्तर, नीचे लिखे शब्दों की संधियां करके लिखो। अब आप इसका आंसर देखिए, पदस्य जमा अस्य, पदस्यास्य, छोटा और छोटा मिलके बड़ा बन गया पदस्यास्य। जैसे हम विद्या जमा आलय पढ़ाते हैं तो विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, ऐसे पदस्य जमा अस्य, पदस्यास्य। खा का देखो तालपत्र जमा ऊपरी, तालपत्रोपरि, आऊ को मिलके ओ बन जाता है। गा में चा जमा अतिष्ठति, क्या होगा चातिष्ठत, छोटा और छोटा मिलके बड़ा, चातिष्ठत। घा का करगत जमा उद्योगे, आऊ मिलके ओ बनेगा यहाँ पर करगदोद्योगे। फिर आप देखो अंगा में क्रय जमा अर्थम, क्रियार्थम, छोटा और छोटा मिलके बड़ा बन गया क्रियार्थम। इति जमा अन्यो, ई का या बन जाता है और ता आधा रह जाता है, इत्यन्यो। छा का उपचार जमार्थम, उपचारार्थम, यहाँ भी छोटा और छोटा, रा में छोटा, इधर जमा के बाद इधर है, तो दोनों बोला क्या उपचारार्थम। अब आप आगे देखिए छठा प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, जिज्ञासा। जैसे आपको दिखाया गया उदाहरण के रूप में यह था जिज्ञासा, मम मनुष्य वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। अब आपको आवश्यकता शब्द दिया गया है तो मैं आपकी सुविधा के लिए नीचे आपको देती हूँ आवश्यकता का। आवश्यकता का आंसर क्या होगा, नीचे देखो उत्तर में, आवश्यकता आविष्कारस्य जननी अस्ति। आपका बन गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपका पूरा वाक्य बन गया संस्कृत में। सामग्री, खा का देखो सामग्री का, पुस्तकालय पठनाय सामग्री भवति, पुस्तकालय में पढ़ने के लिए सामग्री होती है। कितने छोटे छोटे सरल वाक्य हैं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। फिर विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का क्या होगा, पर्यटकाः विश्राम गृहेषु तिष्ठन्ति, पर्यटक विश्राम गृह में बैठते हैं। उदाहरणानुसारम, अब 7वां प्रश्न देखो, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु चतुर्थी प्रयुज्य स्थान रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक यानी ब्रैकेट के अंदर दिए हुए शब्दों में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरो। यथा जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक धन को देता है, तो भिक्षु का जब आप चतुर्थी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, भिक्षुकाय धनम ददातु, चतुर्थी एक वचन। फिर आगे आपका है का, पुस्तकम दे, इसका नीचे आपके उत्तर लिखे हुए हैं, आपको वहां पर भरना है। छात्र का चतुर्थी क्या होगा, छात्राय, छात्राय पुस्तकम दे। खा में देखो अहम रिक्त स्थान है, वस्त्राणि ददाम, मैं वस्त्र देता हूँ। वस्त्राणि का अर्थ ही बहुत सारे वस्त्र देते हो, तो क्या होगा, निर्धन को, निर्धन का चतुर्थी एक वचन होगा निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददाम। यहाँ पूरा वाक्य लिखोगे भरकर। फिर गा में है डैश पठनम रोचते, अब लता है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है और आकारांत है, उसमें चतुर्थी एक वचन क्या होता है, लताए, लताए पठनम रोचते। घा का रमेशा रिक्त स्थान अलम, सुरेशा, सुरेश, हाँ रमेशा रिक्त स्थान अलम, और ब्रैकेट के अंदर है, कोष्ठक के अंदर है सुरेश, रमेशा सुरेशाय अलम। फिर अंगा में है रिक्त स्थान इन डैश, फिर नमः अध्यापक लिखा है। यहाँ पर उत्तर में अध्यापिकेभ्या, अध्यापिकेभ्या नमः, यानी बहुत सारे अध्यापकों को यानी टीचर्स को नमस्कार। लेकिन मैं आपको बता देती, इसलिए मैंने यहाँ पर पेन से भी लिखा है कि आप एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं एक अध्यापक के लिए, अध्यापिकाय नमः, जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः। यहाँ पर वैसे भी नमः में उपपद विभक्ति पढ़ोगे, नमः में चतुर्थी व्यक्ति ही लगती है। इस तरह से बच्चों हमने आपको पाठ भी पढ़ा दिया और उसके अभ्यास भी पढ़ा दिए। अब आपका काम है इसे अच्छे से समझना और पढ़ना।